स्वागत है आपका मनोज कुमार रवि ऑनलाइन क्लासेज में। तो स्टूडेंट, कल हमने जाना था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त के सामान्य सूत्र, वृत्त के कुछ मुख्य सूत्र जिसमें परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वगैरह का सूत्र कल हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी, जिसका वीडियो आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब में मेरा, उसे मैंने कल अपलोड किया है। अब उसी से संबंधित आज का पाठ है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एक्सरसाइज 12.1। उसका पहला प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के बराबर है। तो इस सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे। इसमें कह रहा है कि दो वृत्त है जिसमें पहला त्रिज्या 19 है और दूसरा 9 सेंटीमीटर है, और फिर कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के बराबर है। तो ये वृत्तों के बराबर मतलब वृत्तों के योग के बराबर, यानी कि ये R1 होगा और ये R2 होगा, और एक वृत्त और बन रहा है दोनों को मिला करके। प्रश्न का यही मतलब है। तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं बनाने के लिए। प्रश्न से पहले वृत्त की त्रिज्या अर्थात R1 बराबर कितना, 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी R2 बराबर कितना, 9 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों के बराबर, यानी कि एक बड़ा वृत्त बन रहा है, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर बड़ा R माना। इसको मान लेते हैं हम लोग। ये मान लिया R1 19, ये हमारा R2 9 सेंटीमीटर, और ये दोनों को मिला करके यानी पहला वृत्त और दूसरा वृत्त, यानी दोनों को क्या कर रहा है, प्लस करके एक बड़ा वृत्त बन रहा है जिसका त्रिज्या हम लोगों ने मान लिया क्या, बड़ा का। तो इसकी परिधि और इसकी परिधि यानी कि प्रथम वृत्त का परिधि जोड़ दूसरे वृत्त का परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि होगी, यानी कि बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों छोटे वृत्तों की परिधि का योग। मतलब हो जाएगा यहाँ 2 पाई बड़ा R बराबर 2 पाई छोटा R1 जोड़ 2 पाई R2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पाई R और यहाँ 2 पाई हो जाएगा कॉमन, और R1 जोड़ R2, तो पाई पाई कैंसल, 2 कैंसल, तो बड़ा R बराबर क्या हो गया, R1 जोड़ R2, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, 19 जोड़ 9 बराबर 28 सेंटीमीटर आंसर। यानी बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। अब हम लोग दूसरा प्रश्न बनाएंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। यहाँ पर प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 8 सेंटीमीटर, R2 6 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो मान लिया कि पहला वृत्त R1 8 सेंटीमीटर, R2 6 सेंटीमीटर, तो बड़ा R इसमें भी ज्ञात करना है, लेकिन इसमें इस बार क्या है कि इस बार क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो प्रश्न से R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर
6 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर आर माना, बड़ा आर। अब क्या है कि साफे कह रहा है, इसमें एकदम क्लियर दिख रहा है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर जोड़ पाई R2 स्क्वायर। तो पाई कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। अब पाई पाई क्या होगा, कट जाएगा। तो R स्क्वायर बराबर R1 का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर और यहाँ 6 का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा R बराबर रूट अंडर 8 का स्क्वायर यानी कि 64 और यहाँ कितना हो जाएगा 36। तो R बराबर कितना हो जाएगा 100 और यहाँ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि बड़ी त्रिज्या कितना आ गया इसका 10 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा आंसर। तो स्टूडेंट तीसरा प्रश्न है, एक घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहने का मतलब है, आप लोग घड़ी देखे होंगे कि यहाँ पर 12 बजता है, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9। तो घड़ी का सुई की लंबाई कितना कह रहा है 14 सेंटीमीटर कह रहा है। तो इसको मान लिए ये त्रिज्या हो गया 14 सेंटीमीटर और ये यहाँ थीटा बन रहा है। अब थीटा कितना बन रहा है उसको देखेंगे। ये घड़ी इस तरह से रहता है ना, तो इस प्रकार से 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हम लोग इसको मान लिए कि इतना है। अब इसको हम लोग ये जानकारी के लिए दिए थे, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं प्रश्न से R बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। एक मिनट में थीटा 6 डिग्री बनता है, तो 5 मिनट में कितना बन जाएगा 6 गुना 5 यानी कि कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि थीटा कितना होगा 30 डिग्री होगा। R होगा कितना 14 सेंटीमीटर। तो यही त्रिज्या खंड का हम लोग का क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान कितना 22/7। R कितना हो गया 14 गुना 14, थीटा कितना है 30, नीचे कितना होगा 360, 0 0 कैंसल, 3 और यहाँ 12 तो ये 36 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 सती 14, फिर कटेगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी ऊपर में बच गया कितना 22 गुना 7/3, यानी कि यहाँ इसको गुना करेंगे तो आएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग स्टूडेंट दशमलव भी निकाल सकते हैं अगर चाहेंगे तो ये दशमलव निकालेंगे तो आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। चौथा नंबर जो प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोण कितना है 60 डिग्री। तो प्रश्न से थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 22/7। R कितना है R है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना 6, थीटा कितना है 60, बटन कितना हो गया 360, 0 0 कट गया, 6 छक्का
36, 6 कम 6, 6 से 6 कट गया, यानी कितना हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 है 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको चाहेंगे तो हम लोग दशमलव में बदल सकते हैं। इसको दशमलव में बदलेंगे तो हो जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आज के क्लास से इतना ही, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे और भी वीडियोज़ हैं यूट्यूब में, उसे ज़रूर देखें, आपको ज़रूर लाभ होगा। धन्यवाद।